Hello students, today we discuss about the IUPAC nomenclature and common name system, the nomenclature of the alcohol. In previous class we discussed about the classification of the alcohols, ethers and phenols. And in today's lecture we discuss about the nomenclature of alcohol. अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है, उसके लिए दो सिस्टम है, एक तो एक कॉमन नेम सिस्टम एंड सेकंड वन इज IUPAC सिस्टम. बट इन कॉमन नेम सिस्टम हमको कोई रूल्स फॉलो नहीं करना है, स्पेसिफाइड रूल्स नहीं है. वहाँ पे कॉमन नेम सिस्टम में कुछ रूल्स है बट कुछ स्पेसिफाइड रूल्स नहीं है कि उसके हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते. बट इन IUPAC नॉमेनक्लेचर वी शुड हैव टू फॉलो द ऑल रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. जो रूल्स हमने हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर में यूज किए थे वही सेम रूल्स हमको यहाँ पे अप्लाई करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल. तो सबसे पहले हम इनिशियली पढ़ते हैं कि कॉमन नेम सिस्टम में अल्कोहलिक स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, दैट इज कॉमन नेम सिस्टम. कॉमन नेम सिस्टम इस कॉमन नेम सिस्टम में हमको इसका जो नॉमेनक्लेचर करना है वो किस तरीके से करना है. अल्किल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल, इस तरीके से हमको जो अल्कोहलिक स्पीसीज है उनका नॉमेनक्लेचर करना है. सिंपल है, इसको हम एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, CH3OH. ओके, अब इसका नॉमेनक्लेचर करते समय जस्ट हमको काउंट करना है कि इस स्पीसीज में कितने कार्बन है. हमको दिख रहे कितने कार्बन है, सिर्फ सिंगल कार्बन है यहाँ पे, बाकी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. ये तो आपका हाइड्रोक्सी स्पीसीज हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप हो गया. नंबर ऑफ कार्बन कितने है, सिंगल है. तो सिंगल अगर कार्बन है तो हमको पता है कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा. तो ऑब्वियसली ये कौन सा स्पीसीज होगा, अल्किल स्पीसीज होगा. तो उसमें अल्किल ग्रुप नंबर 1 वाला सिंगल कार्बन वाला अल्किल ग्रुप कौन सा होता है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल. और उसके आगे आप क्या लगाओगे, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल हो गया इसका कॉमन नेम. सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं हम. जैसे मैंने लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH. अब इस स्पीसीज में आप अगर काउंट करोगे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, देयर आर 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन अल्कोहलिक स्पीसीज. इफ देयर आर 3 कार्बन दैट मीन द alkyl species will be propyl, propyl alcohol, propyl alcohol. ठीक है. तीसरा हम एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH CH3 और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया. ठीक है. अब आप बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, तो इसका भी नाम क्या होना चाहिए, प्रोपाइल अल्कोहल. मैं लिख लेता हूँ फिलहाल, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल. पर दोनों स्पीसीज सेम है क्या, नहीं, ये डिफरेंट है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो टर्मिनल कार्बन से बॉन्डेड है और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सेंटर वाले कार्बन से बॉन्डेड है. मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का अलग है, तो नाम भी कुछ ना कुछ अलग होने चाहिए. तो कॉमन नेम सिस्टम में आपको कुछ प्रीफिक्सेस लगाना है, जैसे कि आइसो हो गया, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी या एंड नॉर्मल चेन. फॉर द नॉर्मल चेन आप लगाते हो एंड. तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे एक नॉर्मल चेन है, यहाँ पे कोई आपको आइसो सेकेंडरी या टर्शियरी इस तरह की कंडीशन नहीं दिख रही. अब ये आइसो कब लगाना है, सेकेंडरी कब लगाना है, टर्शियरी कब लगाना है, ये हमने डिस्कस किया था जब IUPAC नॉमेनक्लेचर या कॉमन नेम सिस्टम द हाइड्रोकार्बन का जब हमने पढ़े थे वहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई. तो इस कंडीशन में हमको एक नॉर्मल चेन दिख रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगाओगे आप, एन प्रोपिल अल्कोहल. यहाँ पे इसका प्रॉपर नाम क्या होगा, एन प्रोपिल अल्कोहल. इस केस में देखो यहाँ पे जो सेकंड कार्बन के ऊपर है इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप. तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया आपका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. जैसे हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2OH. इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. और एक आधा स्पीसीज ले लेते हैं हम, CH3 CHOH CH2 CH3. अब देखो जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उस कार्बन का डिग्री कौन सा है, सेकेंडरी. तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी
सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से हम कॉमन नेम में अल्कोहलिक स्पीसीज का और एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया और एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और यहाँ पे लगा देते हैं हम OH। तो जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है उस कार्बन का डिग्री कौन सा है, टर्शरी, तो इसका नाम क्या होगा, टर्शरी। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से हम अल्कोहलिक स्पीसीज का कॉमन नेम सिस्टम में नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉमन नेम से रिलेटेड बहुत कम रहेंगे, आपको रिलेटेड रहेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर विथ रूल्स। किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर करना है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स जो है वो हमको फॉलो करने पड़े। ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेंज, हमको लॉन्गेस्ट चेंज सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नंबरिंग करना है, कार्बन की नंबरिंग। उसके बाद में जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखना है। ये सारे रूल ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए। ठीक है, तो वो रूल को अप्लाई करते हुए हम जो अल्कोहलिक स्पीसीज है उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरीके से कर लेते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर एक एग्जाम्पल हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसको लिखा कैसे जाता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में अल्कोहल को लिखा कैसे जाता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल जो भी आपका नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से जो अल्केन पार्ट रहेगा, अल्केन, अल्किन या अल्केन, उसका E जो है वो आपको निकालना है और वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, OL। Just we have to remove the E of the alkane, alkene or alkyne and add the word that is the OL। क्या से अल्केन AL KAN कहाँ से आएगा, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन पार्ट से आएगा, और जो OL है वो कहाँ से आएगा, वो अल्कोहलिक स्पीसीज से आएगा। एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट CH3OH, इसका मुझको नॉमेनक्लेचर करना। नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमको नजर नहीं आ रहा। अल्टीमेटली कौन सा स्पीसीज होगा, अल्केन स्पीसीज होगा। तो अल्केन स्पीसीज में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो अल्केन स्पीसीज कौन सा होगा, मीथेन होगा। ऑब्वियसली मीथेन, तो मैं यहाँ पे मीथेन लिख लेता हूँ, मीथेन METHANE। E को मैं निकाल के क्या लगाऊंगा यहाँ पे, OL, तो मैं E को निकाल ही लेता हूँ, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, OL। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, मीथेनॉल। सेकंड हम कंपाउंड देखते हैं, CH3CH2CH2OH। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, सिंगल ही कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केन स्पीसीज है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है। ऑब्वियसली नाम क्या होगा, प्रोपेन, PROPAN। E निकाल के क्या लगाओगे, OL, क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। वहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़िए, आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है। तीसरा एग्जांपल लिखता हूँ सेम वैसे, CH3CH2CH, यहाँ पे लगा देता हूँ OH, CH3। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले कार्बन से बॉन्डेड है, यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन से बॉन्डेड है। दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, तो दोनों के नाम भी क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। भले ही नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, प्रोपेनॉल, PROPAN, और यहाँ पे क्या लगाओगे, OL। बट जब आपका जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा ऐसे कार्बन से अटैच रहेगा जिसमें 2 कार्बन से ज़्यादा अगर कार्बन होंगे, तो वो हमको उसका जो नंबर है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉन्डेड होगा उस कार्बन का पोजीशन हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी, 3 कार्बन की चेन, उसके बाद में हमने नंबरिंग कर दी, यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब पॉसिबल है, अब यहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड रहेगा उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इसके हिसाब से नंबरिंग तो यही से स्टार्ट होगी, नंबर 1 2 3। तो जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है उसका पोजीशन कौन सा है, 1, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोपेन 1 OL। जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है उसका पोजीशन कौन सा है, 2, तो प्रोपेन 2 OL। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होगा। तीसरा हम एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2
CH2 CH OH CH3, क्या नाम होना चाहिए सोचो? 1 2 3 4 5 कार्बन आपको लॉन्गेस्ट चेन में दिख रहे हैं। सिंगल बॉन्ड है कार्बन मतलब अल्केन पार्ट होगा। 5 कार्बन वाला अल्केन पार्ट क्या होगा? पेंटेन। नंबरिंग कहाँ से होंगी? यहाँ से होंगी 1 2 3 4 5। कौन से कार्बन से OH बॉन्डेड है? सेकंड, मतलब नाम क्या होना चाहिए? पेंटेनॉल, PENTAN। ई निकाल के पोजीशन कौन सी है? 2। क्या लगाओगे लास्ट में? OL। तो क्या नाम हो रहेगा इसका फाइनली? पेंटेनॉल, पेंटेन टू OL। और कुछ हम एग्जाम्पल इसको स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि 5th एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3। अब थोड़ा सा हम ब्रांचिंग की तरफ चलते हैं। CH3OH। अब इस केस में देखो, यहाँ पे हमको सीधी सीधी चेन नहीं दिख रही है, यहाँ पे हमको कुछ अलग दिख रहा है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन, बट यहाँ पे हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते समय एक चीज ध्यान में रखना कि जिस कार्बन से कोई फंक्शन ग्रुप बॉन्डेड होगा वो कार्बन आपके लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए। तो इसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन आपको एक ही मिल सकती है। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 या कोई भी सिलेक्ट करो, आपको 3 कार्बन की चेन मिल रही है। हमने ये चेन सिलेक्ट कर दी है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, उसको नंबरिंग कर दिया। हमको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है उस कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कैसे भी करो, 1 2 3। अगर दोनों साइड से सेम नंबरिंग मिल रही है तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पॉसिबल लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। और यहाँ पे दोनों साइड से उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर सेकंड ही मिलेगा। तो हमको नंबरिंग इसी तरीके से करना पड़ेगा, नीचे से करो ऊपर से करो, कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने? 3 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोपेन ग्रुप आ जाएगा हमारा। पर उससे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम क्या है? मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल और उसकी पोजीशन कौन सी है? 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने? 3। प्रोपेन, ई निकाल के OL, पोजीशन OL की 2। अल्टीमेटली इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL, 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL। अब कुछ केस में आपको डबल अगर OH ग्रुप दिख रहे हैं जहाँ पे डायहाइड्रिक अल्कोहल होंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे OH लगा देते हैं, CH, यहाँ पे OH लगा देते हैं, ठीक है। CH2 CH3 CHOH CH2OH, इस तरीके से हमने एक स्पीसीज लिखा हुआ है। अब देखो हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी। दोनों कार्बन जिनके ऊपर OH ग्रुप है वो हमारे लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होना चाहिए, वो इंक्लूड है। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने? 3 है, तो ऑब्वियसली नाम क्या होना चाहिए? प्रोपेन, PROPAN। बट यहाँ पे हमको E जो है वो रिटेन करना है। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल हो गया या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, उस केस में जो अल्केन का E जो रहेगा वो हमको रिटेन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, दोनों की पोजीशन हमको लिखना है। इसकी पोजीशन नंबर ही कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे 1 2 3। प्रोपेन 1,2 1,2, 2 है तो क्या लगाओगे? डाई OL। इसका नाम रहेगा प्रोपेन 1,2-डाई-OL, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम CH3CH2C CH3CH2OH, यहाँ पे लगा देते हैं और एक CH3, ठीक है। अभी इस केस में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो आप। 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है। हमने 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी। नंबरिंग करना है हमको, नंबरिंग करना है। जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन से है ब्रांचिंग में? मिथाइल और मिथाइल, दोनों मिथाइल ग्रुप है, सेम ही है, तो एक साथ लिखेंगे। उनकी पोजीशन कौन सी है? 2। तो क्या नाम आएगा? 2,2, 2 है तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने? 4। BUTAN, एक ही OH है, मतलब यहाँ पे E को हमको निकालना है। ब्यूटेन कौन से पोजीशन पे OH है? फर्स्ट, ब्यूटेन 1OL। इस तरीके से आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। एक वो लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक निकाल लेते हैं
साइक्लिक कंपाउंड, इसको क्या बोलोगे आप, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। बट अगर मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, अब इसका नाम क्या होगा। अब ऐसे साइक्लिक अल्कोहलिक स्पीसीज का नोमेनक्लेचर करते समय हमको साइक्लो ये वर्ड यूज करना है, और जिस कार्बन से OH बॉन्डेड होगा वो क्या रहेगा आपका कार्बन नंबर फर्स्ट। मतलब इसका नाम क्या होगा फिर, साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, PENTAN, निकाल के क्या लगाओगे, OL, 1 लिखा तो भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, पेंटान 1 OL, साइक्लोपेंटान 1 OL। इसी स्पीसीज में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया एक CH3 लगा दिया, अब क्या नाम होना चाहिए, अब क्या नाम होना चाहिए, साइक्लोपेंटेनॉल ही है, बट अब ये कार्बन फर्स्ट है और ये क्या हुई आपकी ब्रांचिंग, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटानॉल, पेंटान 1 OL, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटान 1 OL, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रूल्स फॉलो करके इसका नोमेनक्लेचर करना है। अल्केन जो स्पीसीज है उसका ई को निकाल के जस्ट आपको OL लिखना है। अब अल्किन भी आ सकता है, अल्काइन भी आ सकता है, इसके एग्जाम्पल जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। बट जो आपको टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हुए उसको आप सॉल्व करो, और कुछ डिफिकल्टीज होंगी नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, चलो थैंक यू।